प्यारे दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है एक कहानी बनाने में, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक नई नई रोमांचक कहानियाँ पहुँचाते रहें। तो आनंद उठाए ये आज की कहानी का। अरे, ये आवाज कैसी? कौन है वहाँ? टीकमगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव था, खुशहाल और हरा भरा। इस गांव में अभी बिजली भी नहीं थी। गांव वाले एक परिवार की तरह रहा करते थे। इसी गांव में दो दोस्त रहा करते थे। रवि बहुत बोलता था और हंसमुख स्वभाव का था। रमेश चुप रहता था, कम ही बोलता था। अचानक एक दिन गांव को किसी की काली नजर लग गई। गांव में एक औरत रहने आई, विमला, जो ब्याज का काम करती थी। बड़ी बड़ी आंखों से गांव वाले डरते भी बहुत थे। एक दिन रामू काका को उनके बेटे दिनेश की चिट्ठी मिली। गांव वालों, मेरा बेटा शहर से गांव आने वाला है। उसके आते ही मैं सबको दावत दूंगा। उधर दिनेश अगले दिन गांव के लिए रवाना हो गया। रास्ते में गाड़ी खराब होने के कारण उसे बाकी सफर जंगल के रास्ते तय करना पड़ा। अरे, ये घुर्राने की आवाज कैसी है? कौन है पीछे? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? लगता है कोई नरभक्षी जानवर आसपास ही भटक रहा है। मुझे जल्दी से जल्दी गांव पहुंच जाना चाहिए। अरे नहीं, ये क्या? उसी रात को रमेश हड़बड़ी में जंगल से घर जा रहा था। अरे, ये रमेश इतनी रात गए जंगल से क्यों आ रहा है? 2 दिन हो गए दिनेश घर न लौटा। रामू काका चिंतित हो गए। उसी रात दरोगा चरण सिंह काका के घर उन्हें खबर करने आया। अरे दरोगा जी, इस गरीब की कुटिया में कैसे आना हुआ आज आपका? काका, एक बुरी खबर है। आपका बेटा रमेश, उससे किसी नरभक्षी जानवर ने खा लिया। उसकी हमें लाश मिली है। काका की जैसे दुनिया ही उजड़ गई। काका, इस दुख में हम आपके साथ हैं। गांव में खबर आग की तरह फैल गई। गांव वाले काका के घर आने लगे। दिनेश को जानवर के खा जाने वाली बात की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। हाँ, मैंने भी सुना है रमेश को जानवर खा गया। अरे बहन, जरा संभल कर रहना और बच्चे का भी ध्यान रखना। अरे, मेरा बच्चा कहाँ गया? अभी तो यही सुला कर गई थी। गांव वालों ने पूरा गांव छान मारा, पर बच्चा कहीं नहीं मिला। गांव में डर का माहौल छा गया। गांव वालों ने शाम होने के बाद घर से निकलना बंद कर दिया। एक रात चरण सिंह गांव में गश्त लगाते हुए थोड़ा जंगल की तरफ चला गया। हे भगवान, ये क्या बला है? चरण सिंह ने जो जंगल में देखा, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ये इंसान के जैसे दिखने वाला जानवर तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। बड़ा ही खतरनाक और डरावना था। अरे, ये विमला जी इतनी रात गए घर से बाहर क्या कर रही है? विमला जी, इतनी रात गए आप घर से बाहर क्या कर रही हैं? आपको पता नहीं बाहर कितना खतरा है? गीली लकड़ी जलाने से घर में धुआं हो गया, इसलिए बाहर आना पड़ा। अगले दिन सुबह चरण सिंह ने सरपंच जी को बुलाकर रात वाली बात बताई और गांव वालों को सतर्क रहने की सलाह दी। सरपंच जी, सच बताना ही पड़ेगा आप लोगों को। लोगों, जंगल में नरभक्षी घूम रहा है, तो कोई रात को बाहर ना निकले। उधर कमला ने रमेश को रात में जंगल से आने वाली बात सभी को बता दी। लोग रमेश को शक की निगाहों से देखने लगे।
उधर दरोगा चरण सिंह ने विमला के आधी रात में घर से बाहर घूमने वाली बात सरपंच जी को बताई। विमला और रमेश को पूछताछ के लिए बुलाया गया। पूछे जाने पर रमेश ने रात वाली सारी बात बताई। मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसलिए वैद्य जी ने मुझे जंगल भेजा था औषधि लाने के लिए। और मैंने तो आपको उसी रात सब कुछ सच सच बता दिया था ना। अच्छा ठीक है, पर होशियार रहना। चरण सिंह अपने घर पर उस नरभक्षी के बारे में सोच रहा था तभी बाबा, आप कौन हैं? पहले तो कभी आपको इस गांव में नहीं देखा। पुत्र, मेरी जहाँ आवश्यकता होती है मैं वहाँ पहुँच ही जाता हूँ। मुझे मालूम है तुम्हारा गांव एक बहुत बड़े संकट से जूझ रहा है। एक शैतानी आत्मा ने तुम्हारे गांव पर कब्जा कर लिया है। इसका हल मैं तुम्हें बताने आया हूँ। इसका क्या हल है? कृपया करके मुझे बताएं बाबा। लकड़ी से बने किसी भी हथियार से उसका वध किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे उस शैतान के मरने के साथ साथ उस इंसान की मृत्यु भी होगी जिस पर उसने अपना कब्जा किया हुआ है। किस पर कब्जा किया होगा उसने? इधर चरण सिंह सोच में था, उधर एक और शिकार होने को था। सर जी, गांव में रहने वाले गिरधारी की लाश मिली है जंगल से। अरे नहीं, इधर रमेश ने रवि को रात में गांव से बाहर की ओर जाते देखा। ये रवि इतनी रात गए जंगल की ओर क्यों जा रहा है? रवि घने जंगल के बीच पहुंच गया। अचानक उसका शरीर ऐंठने लगा। ये मंजर देखकर रमेश को चक्कर आने लगे। गांव जाकर सबको बताना पड़ेगा कि वो राक्षस कोई और नहीं, रवि ही है। हे ईश्वर, नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। वो आदमखोर रमेश की ओर लपकता है। तभी जब रात बहुत गहरी होती है उसके बाद ही सवेरा आता है। ये काम तुम्हारे ही हाथों होना था चरण सिंह। ईश्वर की यही इच्छा है। शैतान कांत हो चुका है और रवि के लिए परेशान ना हो। रवि तो इस दुनिया से उस दुनिया का सफर कभी का कर चुका है, और हाँ, इसकी लाश को यहीं दफन करो, यही इसके लिए बेहतर है। और हाँ, मेरा कार्य पूर्ण हुआ। आप लोगों को पता कैसे चला कि मैं मुसीबत में हूँ? मैंने तुम्हें और रवि को जंगल में जाते देख लिया था और दरोगा जी को खबर कर दी थी।